हमारी आज की पोम है गंगा दीन। दिस पोम इज़ टेकन फ्रॉम बैरक रूम बैलड्स। ये इसका कलेक्शन ऑफ पोम्स था, उसमें से एक पोम है गंगा दीन। तो गंगा दीन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गंगा दीन जो पोम है ये एड्रेस की गई है बाय वाइट सोल्जर। एक वाइट सोल्जर है, उसने एड्रेस किया है अपनी ऑडियंस को, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट गंगा दीन। ही वॉज अ बिश्ती। बिश्ती होता है वाटर कैरियर, जो युद्ध में पानी लेके इधर से इधर जाता है और सोल्जर्स को पिलाता है। तो ही वॉज ए वाटर कैरियर। तो उसी की स्टोरी है। फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें इसने बात की है नेचर ऑफ इंडिया, जो जैसे वॉर है, हीट है, यहाँ की गर्मी, यहाँ के युद्ध वगैरह कैसे होते हैं, यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है। मतलब बहुत ख़तरनाक थोड़ा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इंग्लैंड, है ना। तो इंग्लैंड या ब्रिटिश जो क्लाइमेट है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है यहाँ का। बहुत गर्म है एरिया और बहुत गर्म है यहाँ का नेचर। तो यहाँ पे युद्ध लड़ना थोड़ा एक ख़तरनाक काम है। तो वही सब वो एड्रेस कर रहा है अपनी ऑडियंस को। यू मे टॉक ओ जिन एंड बियर when you are quartered safe out there and you are sent to penny fights and elders hoard it. But when it comes to slaughter, you will do your work on water and you will lick the bloomin' boots of I am that got it. You may talk मतलब आप बात कर सकते हो। ओ जिन, जिन होता है मदिरा, एंड बियर सबको पता है इट्स अ ड्रिंक। व्हेन यू आर क्वार्टर्ड सेफ, कि जब आप सेफली लड़ रहे होते हैं या छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, आउट देयर मतलब इंग्लैंड की बात कर रहा है। एंड यू आर सेंट टू पेनी फाइट्स, और आपको छोटी मोटी पेनी फाइट्स मतलब छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए भेज दिया जाता है। एल्डर्स हॉट ये एक जगह थी जहाँ पे इनकी आर्मी की ट्रेनिंग होती है। तो कहता है कि यहाँ पे अगर कभी भी आपको पेनी फाइट्स यानी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए अगर आपको भेज दिया जाता है तो यू आर सेफ देयर, और आप वहाँ पे बीच बीच में जिन और बियर जैसी चीज़ें ले सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो सकता है बीच में, छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच में, या आप जाके इन चीज़ों को ले सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू स्लॉटर, लेकिन जब बात आती है संहार की मतलब बड़े युद्धों की, यू विल डू योर वर्क ऑन वाटर, मतलब आपको पूरा जो टाइम है ना वो केवल वाटर पे, पानी पे ही बिताना पड़ेगा। एंड यू विल लिक द ब्लूमिन बूट्स। अब देखिए ये जो ब्लूमिन बर्ड है ना, ये उस नाउन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, उसको थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये ब्लूमिन और ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और ये जो वर्ड है ना इस फॉर्म में 3-4 बार यूज़ होगा। सो एंड यू विल लिक द ब्लूमिन बूथ सो आई एम दैट गॉट इट। तो कह रहा है कि वहाँ पे जब आप बहुत बड़े युद्ध की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको वाटर पे, पानी पे ही ज़िंदा रहना पड़ता है। वहाँ पे पूरा दिन आपको पानी पे ही निकालना पड़ता है, और उस पानी के लिए आपको बूथ्स भी लिक करने पड़ते हैं। किसके? वाटर कैरियर के। Now in India's sunny clime, where I used to spend my time, a servant of your majesty the queen, of all them black-faced crew, the finest man I knew was our regimental bishti Gangadin. Now in India, तो ये इंडिया जो है ना ये इंडिया के लिए ही आया है। तो इंडिया सनी क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा जो गर्म क्लाइमेट है, वेयर आई यूज़ टू स्पेंड। तो ये एक स्पीकर है जो स्पीकर है वो एक वाइट सोल्जर है। तो वो वाइट सोल्जर हो सकता है अब रिटायर हो गया है ना। जब ये पोम लिखी गई थी तो वो रिटायर हो गया और इंग्लैंड वापस चला गया, लेकिन वो याद करते हुए, गंगा दिन को याद करते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो कह रहा है नाउ इन इंडिया सनी क्लाइम, कि यहाँ पे बहुत गर्म जो क्लाइमेट है, वेयर आई यूज़ टू स्पेंड माई टाइम, कि यहाँ पे मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था। अ सर्विन ऑफ योर मेजेस्टी द क्वीन, और यहाँ पे जो क्वीन थी, जो इंग्लैंड में जो क्वीन थी उसको उसको उसकी सेवा में। ऑफ ऑल देम ब्लैक फेस्ड क्रू, और किसके साथ? ब्लैक फेस्ड क्रू मतलब इंडियंस को काले बताया है उसने। द फाइनेस्ट मैन आई न्यू, तो क्योंकि इंडियन आर्मी थी वो भी इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रही थी, तो उनके साथ उसने युद्ध किया था, मतलब उनके साथ मिलके वो भी युद्ध कर रहा था। तो द फाइनेस्ट मैन आई न्यू, कि उनमें से एक फाइनेस्ट मैन जो जिसको मैं जानता हूँ वो ज़ार रेजिमेंटल बिश्ती, जो कि हमारा एक वहाँ पे रहने वाला ही बिश्ती था, वाटर कैरियर था।
उसका नाम था गंगा दिन। ही वॉज दिन दिन दिन, मतलब उसको हर जगह, मतलब जब युद्ध हो रहा था तो वो पानी लेके कभी इधर से इधर दौड़ रहा है, इधर से इधर दौड़ रहा है, तो दिन 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 मतलब हर जगह उसी का नाम पुकारा जा रहा है। यू लम्प इन लम्प ओ ब्रिस्क डस्क गंगा दिन। तो अब देखिए उस गंगा दिन की कंडीशन क्या रही होगी, उसको मारा भी जाता है, उसको पीटा भी जाता है, उसको नेम कॉलिंग भी उसके लिए की जाती है। तो लम्प इन लम्प मतलब लंगड़ा के चलने वाले, ओ ब्रिस्क डस्क मतलब धुंधले से धूल भरे से गंगा दिन। फिर आगे बोलता है हाय स्लिपी हियर इधर आओ, वाटर गेट इट पानी लाओ, यू स्क्विजी नोज्ड ओल्ड आइडल गंगा दिन। फिर उसको स्लिपी और इधर आओ मतलब यहाँ आओ, वाटर पानी, गेट इट समझ गए क्या, पानी लाओ, पानी लेके आओ, यू स्क्विजी नोज्ड मतलब अब काले कलूटे से होते हैं हम इंडियन, तो एकदम से जो, क्योंकि धूप की वजह से नोज़ उसका चमक रहा है, तो स्क्वीज़ी एकदम गीलापन लिए हुआ सा या लिसलिसा सा उसका नोज़ लग रहा है, तो मतलब उसको नेम कॉलिंग यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है अलग अलग, है ना, गालियाँ सी दी जा रही है, स्क्वीज़ी नोज्ड ओल्ड आइडल मतलब मूर्ति की तरह खड़े रहने वाले हैं गंगा दिन। तो ये सारी चीज़ें उसको कहते रहते हैं, वो उसको टॉर्चर करते रहते हैं, अपना गुस्सा सारा वो सोल्जर्स है ना उसी गंगा दिन पे निकालते रहते हैं, और वो गंगा दिन उनके लिए भाग भाग के इधर से उधर उनको पानी पिलाता रहता है। इस स्टेंजा में वो डिस्क्राइब कर रहा है गंगा दिन की यूनिफॉर्म, और उसको कैसे कैसे वो सोल्जर्स है जो वाइट सोल्जर्स है वो कैसे कैसे उसको चिल्लाते हैं, मारते हैं। सो द यूनिफॉर्म ही वोर वॉज नथिंग मच बिफोर। द यूनिफॉर्म ही वोर मतलब यूनिफॉर्म जो कपड़े उसने पहन रखे थे वॉज नथिंग मच बिफोर, मतलब कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं था खास उसके बारे में। एंड रादर लेस देन ऑफ ओ दैट बिहाइंड फॉर अ पीस ऑफ ट्विस्टेड रैग, और ये एक ट्विस्टेड रैग से, रैग होता है, रैग्स होते हैं चिथड़े चिथड़े उड़े हुए जो कपड़े होते हैं फटे पुराने एकदम ख़राब, तो वो जो उसकी यूनिफॉर्म थी वो ज़्यादा कुछ नहीं थी बजाय किसके, पीस ऑफ ट्विस्टी रैग, वो केवल एक पीस ऑफ ट्विस्टी रैग्स थे। एंड अ गॉट स्किन वाटर बैग, और एक गॉट स्किन से बना हुआ वाटर बैग ही यूज्ड टू कैरी। तो उसके पास कुछ फटे पुराने से चिथड़े उड़े हुए से कपड़े थे जो जिससे उसने अपने शरीर को ढक रखा था, और एक वाटर बैग था जो गॉट स्किन का बना हुआ था। वॉज ऑल द फील्ड इक्विपमेंट्स ही कुड फाइंड, और यही उसकी फील्ड, उस फील्ड मतलब युद्ध के मैदान में जो इक्विपमेंट्स थे उसके पास उतने यही थे। एंड ही कुड फाइंड, और ये भी उसको किसी के द्वारा दिए गए नहीं थे, ये भी उसने कहीं से फाइंड मतलब पाया था, मतलब कहीं से उसको मिले थे। when the sweating troop train lay in sliding through the day, when the sweating, और अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रूप है, ट्रूप मतलब जो ये जो सैनिक हैं ये क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, है ना, पूरे के पूरे सैनिक है ये लेटे हुए अवस्था में, मतलब लेट के वो गोलियां वगैरह चला रहे हैं। स्वेटिंग है मतलब वो बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं। इन साइड इन थ्रू द डे मतलब पूरे दिन, इन द सन, सन में पूरे दिन वो लेटे हुए हैं। वेयर द हीट वुड मेक योर ब्लूमिंग आईब्रोज क्रोल। मैंने पहले भी बताया था ब्लूमिंग जो वर्ड है ना, ब्लूमिंग जो वर्ड है ये केवल एम्फेसाइज करने के लिए है, ठीक है, अपने आगे वाले नाउन को। तो आईब्रोज मतलब कि हीट जो है ना वो आपकी जो आईब्रोज है उनको हीट की वजह से वो क्रोल हो रही है, मतलब आपको बार बार आईब्रोज है पसीना बहा रहा है, तो आपके आईब्रोज को आपको बार बार मूव करना पड़ रहा है। वी शाउटेड हरी बाय, तो हम चिल्लाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं बार बार, हरी भाई टिल आवर थ्रोट्स वर ब्रिकी ड्राई, देन वी वॉप्ड आइम बिकॉज ही कुड नॉट सर्व अस ऑल। सो टिल आवर थ्रोट्स, और हमारे जो थ्रोट्स थे गले थे, वर ब्रिकी ड्राई मतलब वी वर पास्ट, मतलब हम बहुत प्यासे थे, बहुत खतरनाक हमें प्यास लगी हुई थी हमें। देन वी वॉप्ड हिम बिकॉज ही कुड नॉट सर्व अस ऑल, और हम उसको गालियाँ निकाल रहे थे। सैनिक जो थे ना, वॉप होता है बीट, तो उसको उसको मारा जा रहा था क्योंकि वो हम सबको एक साथ सर्व नहीं कर पा रहा था। मतलब एक सैनिक यहाँ से आवाज़ लगा रहा है वो उधर भागता, फिर एक सैनिक वहाँ आवाज़ लगा रहा है तो वो उधर की तरफ भागता। तो हम उसको जो सोल्जर्स थे, बाकी के जो वाइट जो लोग थे ना सोल्जर्स, उसको गालियाँ दे रहे थे, उसको पीटे जाने की बात कही जा रही थी। इट वॉज दिन दिन दिन, हर चारों तरफ उसको चिल्लाया जा रहा था कि इधर आओ इधर आओ। यू हीथन वेयर द मिसचीव्स हैव यू बीन, कि तुम कहाँ चले गए। हीथन होता है असभ्य या जंगली व्यक्ति, जो ये है ना, देखिए ये पूरा वर्ड है, ये HEATHEN,
है ना। हीथन होता है असभ्य या जंगली। वेयर द मिस्चीफ हैव यू बीन, मतलब तुम कहाँ चले गए हो असभ्य जंगली व्यक्ति। यू पुट सम जल्दी इन इट, और जल्दी जल्दी करो, तुम जल्दी जल्दी इधर इधर आओ। और आई विल मैरो यू दिस मिनट, मैरो होता है कोड़े मारना, है ना। तो अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हें विप करूँगा। एंड इफ़ यू डोंट फिल अप माई हेलमेट गंगा दिन, और अगर तुम आके फटाफट से मेरा हेलमेट है वो पानी से फिल नहीं कर देते गंगा दिन, तो मैं तुम्हें मारूंगा, मतलब मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। मतलब हर कोई उसको गाली दे रहा है कि तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, असभ्य जंगली, कोड़े मारे जाना। तो मतलब वो भाग रहा है इधर उधर, सबकी सेवा कर रहा है, लेकिन स्टिल वो जो वाइट सोल्जर्स है वो अपना सारा गुस्सा गंगा दिन पे निकाल रहे हैं, और गंगा दिन आराम से उन चीज़ों को सुनते हुए उनकी सर्विस कर रहा है। He would dot and carry one till the longest day was done, and he did not seem to know the use of fear. He would dot एंड कैरी वन, मतलब वो हमेशा एक वाटर कैरियर लेके ही चलता है, सॉरी वाटर कैरेज है वो लेके ही चलता है, बॉटल जैसा ही है वो। टिल द लॉन्गेस्ट डे वॉज डन, पूरे दिन, लॉन्गेस्ट डे मतलब पूरे दिन जब तक चलता रहता है तब तक वो वहाँ रहता है। एंड ही डिड नॉट सीम टू नो द यूज़ ऑफ फियर, और डर जैसी कोई चीज़ उसमें थी नहीं। इफ़ वी चार्ज और ब्रोक और कट, यू कुड बैट योर प्लमिन नट, ही वुड बी वेट इन 50 पेसेस राइट फ्लैंक रेयर। तो कुछ भी हो सकता था। चार्ज मतलब अलग अलग जगहों पे उन पे चार्ज किया जाता है, और उनको ब्रोक और कट, मतलब कुछ भी हो सकता था युद्ध के दौरान। मर भी सकता है कोई, गोली है वो आर पार हो सकती है, किसी को कट लग सकता है। यू कुड बेट यू ब्लूम इन नट, और यहाँ तक कि गोली आपके दिमाग के, या नट, नट होता ब्रेन, आपके ब्रेन के आर पार भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद उसमें फियर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एंड ही वुड बी वेटिंग, और वो वेट करता रहता था 50 पेसेस राइट फ्लैंक रेयर, जो युद्ध कर रहे जो सोल्जर्स थे उनके पीछे 50 पेसेस, मतलब कुछ 50 कदमों की दूरी पे वो बिना डर के उनके पीछे, सोल्जर्स के पीछे खड़ा होकर उनके वेट करता रहता था कि कौन मुझे आवाज़ लगाएगा और मैं जाके पानी पिलाऊं। With his music on his back, he would skip with our attack and watch us till the buggles made retire, and for all his dirty hide, he was white, clear white inside. With his म्यूसिक है इसका जो वाटर स्किन, मतलब उसका जो बैग है जिसमें वो पानी रखता है, ऑन हिज बैग, हमेशा वो लेके रखता है। ही वुड स्किप विद आर अटैक, और वो हर तरीके के अटैक को स्किप करता रहता है, मतलब उनसे बच के निकलता रहता है। एंड वॉच, और देखता रहता है अस, हमें, टिल द बगल्स मेड रिटायर, मतलब जब तक बगल बजते हैं ना, बिगुल जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि बिगुल बजते हैं, मतलब जब युद्ध को एक दिन में जब शाम के समय या रात के समय जब युद्ध को विराम दिया जाता है तो बगल्स बजाए जाते हैं कि अब भाई अब आज के लिए इसको समाप्त किया जाए। तो वो हमें देखता रहता था जब तक हम सब स्टॉप ना कर दें, इस युद्ध को रोक ना दें। एंड फॉर ऑल हिज डर्टी हाइड, कि हाइड, डर्टी हाइड है यहाँ पे उसका अपीयरेंस, मतलब वो दिखने में बहुत भद्दा सा, गंदा सा था। ही वॉज वाइट, क्लियर वाइट इनसाइड, लेकिन उसको सोल्जर ने, जो स्पीकर है उसने उसको वाइट, क्लियर वाइट इनसाइड, के अंदर से वो बहुत अच्छा था। When he went to tend the wounded under fire, स्पेशली तब के लिए वो इसको बहुत अच्छा बता रहा है जब वो क्या करता था। ही वेंट टू टेंड होता है देखभाल करना, किसकी, द वाउंडेड, मतलब जो युद्ध में जो घायल हो जाते थे उनकी देखभाल भी बहुत वो अच्छे से करता था। अंडर फायर मतलब फायर के दौरान यानी यहाँ पे जब गोली बारूद चलती है उस दौरान वो जब उनको देखभाल करता था, तब के लिए बता रहा है कि वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था। इट वॉज दिन दिन दिन, चारों तरफ दिन 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 यही चलता रहता था। विद विद द बुलेट्स किकिंग डस्ट स्पॉट्स ऑन द ग्रीन, और चारों तरफ बुलेट्स चलती रहती है, डस्ट स्पॉट्स है मतलब जगह जगह पे चारों तरफ धूल धूल ही धूल हो जाती है बुलेट्स की वजह से। व्हेन द कार्ट्रिजेस रेन आउट, जहाँ चारों तरफ कार्ट्रिज होता है, कारतूस कारतूस चलते रहते हैं। यू कुड हियर द फ्रंट रैंक्स शाउट, और वहाँ पे केवल दो ही चीज़ों के लिए आवाज़ आती है। फ्रंट रैंक्स मतलब जो आगे आगे की जो कतार है वो चिल्लाती रहती है, किस लिए, एमिनेशन म्यूल्स, मतलब गोला बारूद जो है, एमिनेशन होता है गोला बारूद, और म्यूल्स है वो जो कैरी करके लाते हैं, गोला बारूद ढोने वाले जो म्यूल्स हैं उनके लिए, एंड गंगा दिन, और गंगा दिन के लिए, इन दो चीज़ों की डिमांड वहाँ रहती है।
और इन दोनों की ही सेम इम्पोर्टेंस है। और जो वहाँ के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स थे, वो केवल इन 2 के लिए ही चिल्लाते रहते। एक तो कारतूस के लिए कि ले आओ और कम पड़ रहा है तो ले आओ, और एक गंगा दिन पानी कम पड़ रहा है, ले आओ पानी, गंगा दिन पानी ले आओ। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन गंगा दिन के बारे में है। The next ninja is I shan't forget the night when I dropped behind the fight with a bullet where my belt plate should have been. I was choking mad with thirst, and the man that spied me first was our good old grinning grunting Gangadin. I shan't forget the night कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा when I dropped behind the fight कि जब मैं युद्ध में पीछे पड़ गया था with a bullet, क्योंकि मुझे बुलेट लग गया था। कि मतलब मैं युद्ध लड़ने से रह गया था क्योंकि मुझे उसको गोली लग गई थी आके वेयर माई बेल्ट प्लेट शुड हैव बीन, जहाँ पे मेरी बेल्ट प्लेट लगी हुई थी वहाँ पे। एंड आई वॉज चॉकिंग मेड विद थर्स्ट, और मैं क्या हो रहा था, मेरा जो थ्रोट है इट वॉज गेटिंग चॉक्ड, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो क्योंकि वो बहुत प्यासा था तो ऐसा लग रहा था उसका जो गला है वो एकदम चौक हो गया है। एंड द मेन दैट स्पाइड मी फर्स्ट, और जो वो इंसान जिसने मुझे सबसे पहले ढूंढा वॉज आवर गुड ओल्ड ग्रीनिंग ग्रंटिंग गंगादीन। वो हमारा कौन था, बूढ़ा सा ग्रीनिंग ग्रंटिंग, मतलब भुनभुनाता हुआ सा गंगादीन। ही लिफ्टेड मी अप, मतलब उसको लग जाती है गोली इस सोल्जर को तो सबसे पहले उसको ढूंढने वाला होता है गंगादीन। ही लिफ्टेड अप माई हेड, उसने मेरे सर को उठाया। एंड ही प्लग्ड मी वेयर आई ब्लेड, और जहाँ पे मैं ब्लीड कर रहा था, मतलब जहाँ पे मुझे खून आ रहा था वहाँ पे उसने ही प्लग्ड, मतलब उसने मुझे थोड़ा उपचार किया मेरा। एंड ही गिव मी 8 पिंट ओ वाटर ग्रीन, मतलब उसने मुझे पानी दिया थोड़ा सा, जो कुछ भी पानी बचा हुआ था, और वो पानी एकदम ग्रीनिश सा हो रखा था। इट वॉज क्रॉलिंग एंड इट स्टंग, और उसमें बदबू आ रही थी। बट ऑल द ड्रिंक्स आई हैव एवर ड्रंक आई एम ग्रेटफुलेस्ट वन फ्रॉम गंगा, कि आज तक मैंने जितने भी ड्रिंक्स पिए थे, मतलब जितने भी तरह के पानी या कुछ भी मैंने पिया था उनमें सबसे अच्छा वाला पानी था ये। और आई एम ग्रेटफुल, और मैं ग्रेटफुल हूँ किसके लिए, टू हिम, किसको, टू गंगादिन। ठीक है, तो वो पानी उसने मुझे उस समय आके पिलाया जब मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था और मेरा गला एकदम से चौक हो रहा था। तो हालांकि वो पानी एकदम ग्रीन हो रखा था, उसमें काई जमी हुई थी और बहुत वो बदबूदार था, लेकिन फिर भी ये पानी मेरा सबसे आज तक का सबसे बेस्ट ड्रिंक था। इट वॉज दिन दिन दिन, चारों तरफ दिन 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 की आवाज़ आ रही थी। और जब वो इसके पास था ना, इस सोल्जर के पास, तभी बाहर से आवाज़ आती है, देर इज़ अ beggar with a bullet through his spleen. He is chewing up the ground and he is kicking all around. तो बाहर से आवाज़ आती है कि एक और है व्यक्ति, एक सोल्जर और था जिसको स्प्लीन में गोली लग गई थी, और वो ही वॉज ग्रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि वो लेटा पड़ा था और करहा रहा था दर्द से। फॉर गॉड से गिव द वाटर गंगादिन। फिर बाहर से आवाज़ आती है कि उसको भी पानी दे के आओ गंगादिन। द नेक्स्ट स्ट्रेंजर इज ही कैरीड मी अवे, कि वो मुझे ले गया साइड में, टू वेयर डूली होता है एक स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर जहाँ पड़ी थी वहाँ उधर मुझे ले गया। ये कह रहा है सोल्जर। एंड अ बुलेट कम एंड ड्रिल्ड द beggar क्लीन, और अचानक से एक बुलेट आई और उसने क्या कर दिया, वो सीधा लग गई किस पे जाके, गंगा दिन पे। ही पुट मी सेफ इनसाइड एंड जस्ट बिफोर ही डाइड, जस्ट मरने से जस्ट पहले उसने मुझे सेफ्टी के साथ में उस स्ट्रेचर से ले जाके अंदर ले गया। आई होप यू लाइक्ड योर ड्रिंक सेज गंगादिन, और गंगादिन के जो अंतिम जो शब्द थे वो ये थे, आई होप यू लाइक्ड योर ड्रिंक, कि जो पानी मैंने तुम्हें पिलाया था वो तुम्हें अच्छा लगा होगा। सो आई विल मीट हिम लेटर ऑन, तो अब सोल्जर कहता है, उसके मरने के बाद सोल्जर कहता है कि मैं उससे फ्यूचर में मिलूंगा कभी, एट द प्लेस वेयर ही इज़ गोन, वहीं पे जहाँ पे वो गंगादिन जा चुका है मरने के बाद। वेयर इट इज़ ऑलवेज डबल ड्रिल एंड नो कैंटीन, जहाँ पे कहीं भी कैंटीन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ही विल बी स्क्वेटिंग ऑन द कोल्स, और वो कोल्स के पास बैठा होगा, स्क्वाट मतलब होता है बैठना, तो बैठा होगा। गिवन ड्रिंक टू पुअर डैम्ड सोल, और वहाँ पे मतलब हेवन में, क्योंकि सोल्जर ये कह रहा है कि हो सकता है मैं खुद जाऊंगा नरक में, लेकिन उसको ये पक्का यकीन है कि गंगादिन तो स्वर्ग में ही गया होगा, हेवन में ही गया होगा। तो कहता है कि वहाँ पे वो कोल्स पे बैठा होगा और ड्रिंक दे रहा होगा पुअर डेम्ड सोल्स को। ठीक है, एंड आई विल गेट अ स्विग इन हेल फ्रॉम गंगादिन, और वो क्योंकि वो देखिए मैंने पहले भी बताया कि वो ये सोच रहा है कि क्योंकि मैं अब
मैं जाऊँगा हेल में मतलब नर्क में और गंगा दिन गया होगा स्वर्ग में, तो वो मुझे क्या देगा? स्विग, मतलब एक घूँट वो उस ड्रिंक का मुझे भी दे देगा। ठीक है? किसमें? कहाँ पे? नरक में। यस, दिन दिन दिन, और फिर चारों तरफ क्या था? दिन दिन दिन। यू लजर्शियन लेदर गंगा दिन, अभी भी उसको कंगाल या जो भिखारी होता है ना, रुग्ण भिखारी, उसके नाम से उसको पुकारा गंगा दिन को। फिर कहता है, दो आई हैव बेल्टेड यू एंड फ्लेड यू, हालांकि मैंने तुम्हें खूब कोड़े मारे हैं, खूब गालियाँ दी हैं, बाय द लिविंग गॉड दैट मेड यू, लेकिन जो जिस गॉड ने तुम्हें बनाया, यू आर बेटर मैन, तो उन सब इंसानों में तुम बेटर मैन हो देन आई एम। फिर कहता है कि अपना उससे कंपैरिजन करता है कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर हो गंगा दिन। तो दिस वाज द पोम गंगा दिन। इजी सी है लेकिन थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं। कैसी लगी आपको पोम ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।